नमस्कार मित्रों, जीवन दर्पण ज्योतिष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं दिवाकर वशिष्ठ और आज का हमारा जो विषय है वह यह है कि भगवान भोलेनाथ की पूजा हमें किस दिशा में बैठकर करनी चाहिए। दोस्तों, पूजा में दिशा का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि जीवन में सही दिशा अगर किसी को मिल जाए तो वह अपनी मंजिल को पा लेता है। उसी प्रकार पूजा के समय अगर सही दिशा में बैठकर हम पूजा करें तो हमें की गई पूजा का फल बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। तो आज बात करते हैं कि किस दिशा में बैठकर हमें भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। मित्रों, बताना चाहूंगा कि कभी भी पूर्व दिशा में बैठकर भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं करनी चाहिए। यदि आप पूर्व दिशा में बैठते हैं तो भगवान शिव के सामने आप बैठे होंगे और अपने इष्ट, अपने भगवान का सामना कभी रोकना नहीं चाहिए। इसलिए पूर्व में बैठकर भगवान भोलेनाथ की पूजा ना करें। पश्चिम दिशा में बैठकर भी भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पश्चिम में बैठकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करेंगे तो आप भगवान शिव के कमर के पीछे बैठेंगे। जल निकलता है मंदिर से भगवान भोलेनाथ पे, जो हम जल चढ़ाते हैं, और वह जल जिस जगह से होकर निकलता है उस गिलहरी के अंदर जहां भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग स्थापित है, उस निकलते हुए जल को कभी लांघा नहीं जाता। इसलिए जल के एक तरफ से आप परिक्रमा शुरू करें और दूसरी तरफ पर आकर परिक्रमा को पूरा कर लें। अगर भगवान भोलेनाथ की तरफ घूम करके परिक्रमा यदि आप नहीं लगा पा रहे हैं तो अपनी ही जगह पर खड़े रहकर और एक बार घूमकर फिर वापस घूमकर आप उस परिक्रमा को पूरा कर सकते हैं। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की पूजा में भगवान भोलेनाथ के लिए आधी परिक्रमा लगाने का नियम है। दोस्तों, यहां मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। भांति भांति के पुष्प, बिलपत्र, धतूरे इत्यादि चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है और सभी इस बात को जानते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाई गई प्रत्येक वस्तु का अपना एक महत्व होता है।
यदि आप किसी इच्छित वर को पाना चाहते हैं, आपके मन के अंदर किसी वस्तु को पाने की अभिलाषा है, तो आप रोजाना नित्य प्रति भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर काले तिल अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ वह वरदान देने पर विवश हो जाते हैं जो वह देना नहीं चाहते। ऐसा क्यों? क्योंकि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के पसीने से हुई है और भगवान नारायण को भगवान शिव सदैव परे मानते हैं। भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं जब उन पर कोई काले तिल चढ़ाता है। इसलिए पूजा करते समय भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर काले तिल अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से आपको उस फल की प्राप्ति भी होगी जो आपके हृदय में है, जो बहुत समय से पूरी नहीं हो रही है। आशा करता हूं मेरी बताई गई ये बात आप सभी को पसंद आई होगी, ये जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। और अगर ऐसा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारियाँ आगे भी देता रहूँगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। नमस्कार।